नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किया है और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी रेलवे या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम की, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 500 एमसीक्यू नीमी का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज आपका 8वां क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्ड किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका पाइप और गोल रॉड, फ्लैट और चौकोर रूफ, थिक शीट या हैवी शीट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाइप और गोल रॉड। अगला है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका एक पार्ट स्थिर और दूसरा पार्ट घूमता है, या आपका दोनों पार्ट घूमते हैं, या दोनों मेंबर गर्म रहते हैं, या एक मेंबर गर्म होता है और दूसरा घूमता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक पार्ट स्थिर और दूसरा पार्ट घूमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर मशीन कंट्रोल, घूमता हुआ धातु का पाइप, नॉन रोटेटिंग पाइप, या दाब की दिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, आपका नॉन रोटेटिंग पाइप। अगला है कि लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लेजर बीम, रूबी रॉड, कूलिंग सिस्टम या फ्लैश लैंप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रूबी रॉड। अगला प्रश्न है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन है आपका रासायनिक ताप, विद्युत ताप, यांत्रिक घर्षण या थ्रेड हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक घर्षण। अगला प्रश्न है कि धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा फ्रिक्शन वेल्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। तो ऑप्शन है आपका उच्च कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली धातु, या कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली धातु, या उच्च तन्यता वाली धातु, या कम कार्बन वाली धातु। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली धातु। अगला यहाँ पर कि एक्स के रूप में चिन्हित दोष का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है छिद्रता, अधकटाव, स्लैग समावेशन, या अधूरा पेनिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यानी कि अधूरा पेनिट्रेशन। अगला है कि निकल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है। तो ऑप्शन है आपका आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, या मिग वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टिक वेल्डिंग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उस दोष का नाम क्या है जिसमें टिक वेल्डिंग में वेल्ड धातु बेस धातु से नहीं जुड़ती है। तो ऑप्शन है आपका छिद्रता, पेनिट्रेशन की कमी, फ्यूजन की कमी, या अधकटाव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन की कमी। अगला है कि टिक वेल्डिंग में टंगस्टन के तेजी से जलने से कैसे बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका लंबी आर्क लंबाई, डीएससीपी का प्रयोग करके, या सील्डिंग का प्रयोग न करके, या दूषित बेस मेटल का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, डीएससीपी का प्रयोग करके। अगला है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन किरण को किस भाग में केंद्रित और नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन गियर, इलेक्ट्रॉन बीम, वैक्यूम चैम्बर, या वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम चैम्बर। अगला है कि लेजर बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरों पर प्रकाश और प्रतिबिंबित करने के लिए कौन सा उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपका लेजर ट्यूब, परावर्तक दर्पण, फ्लैश लैंप, या शटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तक दर्पण। अगला है कि गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन गैस, आर्गन गैस, या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है यहाँ पर कि किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्कपीस पिघलते हैं और प्रकाश स्रोत की संकीर्ण किरण में
जोड़ते हैं? तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग या माइक्रो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेजर बीम वेल्डिंग। अगला प्रश्न है कि बेल्ट ज्वाइंट को प्रभावित करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में घूर्णन की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1500 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 2500 आरपीएम या 3000। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 3000 आरपीएम। अगला है कि टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय या कम सक्रिय रहती है? ऑप्शन है आपका ऑर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है कि GTAW प्रक्रिया कितना तापमान उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन है आपका 30,000 फ़ारेनहाइट, 35,000 फ़ारेनहाइट या 40,000 फ़ारेनहाइट या 45,000 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30,000 फ़ारेनहाइट। अगला है कि टिग वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका केबल करंट, टॉर्च द्वारा, ट्यूब द्वारा या इलेक्ट्रोड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, केबल द्वारा, केबल करंट के द्वारा। अगला है कि GTAW में वायुमंडलीय दूषित पदार्थों से गर्मी प्रभावित क्षेत्र को कैसे संरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन है आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस, ईंधन गैस या सक्रिय गैस। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गन गैस। अगला है कि GTAW वेल्डिंग में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए ऑर्गन में थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन है आपका उष्मा में सुधार, हीट ट्रांसफर में सुधार करता है, अच्छी वेल्डिंग में सुधार करता है या धातु गुण में सुधार करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर में सुधार करता है। अगला है कि टिग वेल्डिंग में बेल्ट पूल में प्रभावित करने के लिए निष्क्रिय गैस को कैसे निर्देशित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका तांबे की नोजल के माध्यम से, पीतल की नोजल के माध्यम से, सिरेमिक नोजल के माध्यम से या धातु के नोजल के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरेमिक नोजल के माध्यम से। अगला है कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टिग टॉर्च के भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका कोलिट, अडाप्टर, सिरेमिक नोजल या इलेक्ट्रोड कैप। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलेट। अगला है कि टिग वेल्डिंग में HF इकाई का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका AC का उत्पादन करने के लिए, AC को DC में बदलने के लिए, बिजली की आपूर्ति करने के लिए या बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को प्रारंभ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क आरंभ करने के लिए। अगला कि हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, गैस कूल्ड या वाटर कूल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वाटर कूल्ड। अगला है कि टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका जिंक इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन या मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अगला है कि टिग वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में जाने की अनुमति दी गई अक्रिय गैस की मात्रा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका फ्लो मीटर, CO2 रेगुलेटर, प्रेशर मीटर या आर्गन रेगुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लो मीटर। अगला है कि टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस किसी भी धातु को गर्म या ठंडी स्थिति में सक्रिय होती है? तो ऑप्शन है आपका आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गन। अगला है कि टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में सील्डिंग गैस के प्रयोग के कारण वेल्ड बिट पर क्या उपस्थित नहीं होगा? तो ऑप्शन है आपका स्लैग, ओवरलैप, अंडरकट या पेनिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्लैग। अगला है कि कौन सी प्रणाली आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो ऑप्शन है आपका मिग वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या मैनुअल आर्क वेल्डिंग। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग
ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टिग वेल्डिंग यानी टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगला है कि टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका निष्क्रिय गैस को वेल्ड की रक्षा करती है, यह इलेक्ट्रोड को पिघलाने में मदद करता है, यह पोरोसिटी को रोकता है, या यह सस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, निष्क्रिय गैस वेल्ड की रक्षा करती है। तो अगला है कि टिग वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका एसी वेल्डिंग मशीन, डीसी वेल्डिंग मशीन, एसी ट्रांसफार्मर या डीसी ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एसी वेल्डिंग मशीन। अगला है कि टिग वेल्डिंग में उच्च करंट के कारण क्या दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है आपका क्रैक, पोरोसिटी, अंडरकट या पेनिट्रेशन की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडरकट। अगला है कि टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में खराब वेल्ड बीड रंग का कारण क्या है? तो कारण क्या है? तो ऑप्शन है आपका बहुत अधिक लंबाई, या टॉर्च में अत्यधिक ताप, टंगस्टन का वेल्ड पुल में पिघलना, या दूषित या अनुचित भराव धातु। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूषित या अनुचित भराव धातु। अगला है कि वेल्ड क्षेत्र प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 15,000 से आपका 20,000 केल्विन, या आपका यहाँ पर 20,000 से 30,000, 30,000 से 35,000, या 35,000 से 40,000 के। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है आपका ऑप्शन है लोहे का इलेक्ट्रोड, कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड, सिलिकॉन या कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड। अगला है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है यहाँ पर नोजल, बाहरी गैस कैप, इलेक्ट्रोड या रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, नोजल। ठीक है। अगला है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड व्हील के आकार में होता है? तो ऑप्शन है आपका स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या फ्लैश बट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सीम वेल्डिंग। अगला है कि किस वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रभाव से ज्वाइंट पर भारी दबाव पड़ता है जिससे सप्लाई कट जाती है? तो ऑप्शन है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैश बट वेल्डिंग। अगला यहाँ पर कि स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑफसेट टिप इलेक्ट्रोड का कोण क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला है आपका स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमता है? तो ऑप्शन है आपका दोनों घूमते हैं, दोनों नहीं घूमते हैं, ऊपरी इलेक्ट्रोड या निचला इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी इलेक्ट्रोड। अगला है कि प्लाज्मा चाप वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है यहाँ पर नोजल, बाहरी गैस कप, इलेक्ट्रोड या रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टंगस्टन या स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। अगला यहाँ पर कि सर्जिकल उपकरणों को वेल्ड करने के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग या प्लाज्मा वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग। अगला है कि स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रक्रिया, माइक्रो प्लाज्मा कटिंग प्रक्रिया, की होल प्लाज्मा प्रक्रिया या प्लाज्मा कटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रक्रिया। अगला है कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका नाम बताना है आपको।
ऑप्शन नंबर दिया गया है एयर सिलेंडर, पाइवोट, पॉइंट, रॉकर आर्म या इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉकर आर्म। अगला है कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका एयर सिलेंडर, पाइवोट, पॉइंट, रॉकर आर्म या इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आप बी राइट आंसर हो जाएगा, पाइवोट पॉइंट। अगला है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील, निकिल मिश्र धातु की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन है आपका ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन या नियोन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कार्बन, स्टील और टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है। ऑप्शन है आपका हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या नियॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गन। लास्ट क्वेश्चन है कि स्पॉट वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका एयर सिलेंडर, पाइवोट, पॉइंट, रॉकर आर्म या इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एयर सिलेंडर। दोस्तों आज भी मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग इसके प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर के पूरा क्वेश्चन आपको वहां पर नीमी से मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।